What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहू जी बापूजी। नींबू पानी बहुत अच्छा बना। थैंक यू बापूजी। बापूजी जरा आपसे एक बात कहनी है। हाँ पूछ। वो आज अचानक ही गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनों ने 3 बजे शॉपिंग जाने का नक्की किया है, तो मैं जाऊं? अरे उसमें पूछना क्या बहू, जा जा जा। थैंक यू बापूजी। के चक्कर में देरी हो गई। अंजिल भाभी ने 1 बजे बोला था, 3 बज गए। यहाँ बैग कैसे, किसकी है? वो अब्दुल भाई कहाँ रह गए? अब्दुल भाई सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ रह गए आप? पता है मुझे लेट हो रहा है। सॉरी सॉरी, ये लीजिए। वो क्या यार, लंच के चक्कर में थोड़ा सा देरी हो गई। कोई बात नहीं। अरे बबीता जी। हाय हाय। अरे ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग अभी आते ही होंगे। अरे आते होंगे क्या, आ गए हैं। तैयार 3 देवियां आइए आइए। क्या भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हम सब लेडीज मार्केट लूटने जा रहे हैं। अरे हम सब लेडीज शॉपिंग करने के लिए जा रही है। अब पता चला मैं लेट हो गई। चलो चलो, गोकुलधाम के महिला मंडल समर सेल की शॉपिंग में मचाते हैं धमाल धमाल धमाल। अरे बबीता जी, वो पहिए वाली सूटकेस किसकी है? मुझे नहीं पता, मैं जब आई तभी मैंने देखा। अब्दुल भाई किसके सूटकेस है ये? पिताजी मुझे भी पता नहीं, मैं जब आया तो सूटकेस यहीं पड़ा हुआ था। हाँ? लगता है किसी के घर में कोई गेस्ट आया है। बराबर हो सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि किसी गेस्ट की बैग है। अरे किसी के घर पे गेस्ट आया होगा और ये बैग अगर उसकी होगी तो वो तो घर पे लेके जाएगा ना, इधर सोसाइटी कंपाउंड में थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। ये बात भी है। अरे हितेश, ये बैग यहाँ पर किसने रखी पता है? पता नहीं अब्दुल, आधे घंटे पहले जब बाहर गया था तब से सूटकेस यहीं पड़ा है। आधा घंटे से यहाँ पड़ी है? हाँ चलो। हाँ कमाल है नहीं, ऐसे कैसे कोई बैग बाहर छोड़ के चला जा सकता है? तो और सूटकेस भी एकदम नई नजर आ रही है ना? कैसे लोग होते हैं। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ। पता तो चले बात क्या है। अरे हाँ बबीता, ये तो एकदम नई दिख रही है ना? लॉक तो है यार राइट, बबीता एकदम नई लग रही है। हाँ। किसकी होगी बैग? वो टैग रहता है ना नाम का, नेम टैग। हाँ वो भी नहीं है क्या? नहीं माधवी भाभी, इधर तो कोई नाम नहीं लिखा। यहाँ कैसे कोई रख सकता है? सब कुछ छोड़ दिया। तो काम पे देखो बहू जी बापूजी। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बापूजी हम लोग बस जा ही रहे थे, तभी ये सूटकेस पर नजर पड़ी। आधे घंटे से ये सूटकेस यहीं है और किसी को पता ही नहीं है कि ये किसकी है। हैं? पता नहीं है? अरे अब्दुल भाई, तुझे पता है ये सूटकेस किसकी है? नहीं चाचा जी, मुझे भी नहीं पता कि ये सूटकेस यहाँ पर किसने रखी है। कमाल है, किसी को पता नहीं है सूटकेस किसकी है। हाँ सुटकेसची केस सुटली तर जाणार ना। ये सूटकेस में कुछ भी हो सकता है। ओ, सब लोग दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, सूटकेस से दूर हो जाओ। क्या भरोसा, मैं अभी लिख जाता हूँ, वहीं पे खड़े रहो, दूर रहना। हाँ बापूजी। अभी देखो एक्चुअली पता चला ये सूटकेस किसकी है? नहीं बापूजी, पता नहीं चला। कमाल है। अरे इतनी बड़ी सूटकेस कोई सोसाइटी में आके रख के गए तो किसी ने तो देखा होगा ना उसे आते जाते हुए। अब्दुल भाई आप तो दुकान में ही होंगे, तो आपने सोसाइटी में किसी को भी इतनी बड़ी सूटकेस लेकर आते हुए देखा नहीं? क्या भाभी, मैं खाना खाने के लिए गया था, उस दौरान कोई आया होगा तो पता नहीं। अब्दुल भाई हो सकता है वो इस्त्री वाला है ना आपके बाजू में, तो उसने किसी को आते जाते देखा हो। बराबर बराबर। हाँ बराबर है,
अब्दुल जा वो स्त्री वाले मंगलू को बुला के लेके आ। हाँ हाँ जल्दी जाओ। जल्दी आ। अरे बापूजी आप मत जाइए। हाँ मत जाइए। चल जल्दी जल्दी चल। चाचा जी, मंगलू सूटकेस के बारे में जानता है? अच्छा हाँ भाई बोल मंगलू, ये सूटकेस कौन रख के गया है यहाँ? चाचा जी, ये सूटकेस किसने और क्यों रखा है ये तो हमको भी नहीं मालूम, पर 1 घंटा पहले अपनी सोसाइटी में रिक्शा जरूर आई थी। उस रिक्शे में ये सूटकेस हमने देखा था। हाँ तो रिक्शे में कौन बैठा था, उसको देखा कि नहीं? नहीं चाचा जी, हम उस वक्त कपड़े इस्त्री कर रहे थे। रिक्शा इतनी तेज निकल गई, उसमें कौन बैठा है हम देख ही नहीं पाए। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई हमारी सोसाइटी में रिक्शा में आया, सूटकेस को कंपाउंड में रखी और रफू चक्कर हो गया। हाँ दया भाभी, लेकिन ऐसे कोई सूटकेस रख के क्यों जाएगा? मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। Oh my God, कैसे पता चलेगा? अरे एक मिनट, लेकिन वो रिक्शा सोसाइटी में से बाहर भी तो गई होगी ना? हाँ, थोड़ी देर के बाद रिक्शा अपनी सोसाइटी से बाहर चली गई थी। हाँ तो तभी तूने देखा कि उसमें कौन बैठा है? उस वक्त तो रिक्शा खाली थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी हमारी सोसाइटी में सूटकेस लेकर आया वो अभी भी हमारी सोसाइटी में ही है। हाँ ये पक्का है। हाँ हाँ, मैंने एक आदमी को अपनी सोसाइटी के बाहर भागते हुए देखा था। जल्दी भाग रहा था। तो ये कब बोलेगा भाई तू? चल अब ये बता, वो दिखने में कैसा था? चाचा जी, वो आदमी इतनी तेजी से भाग गया, हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। अरे तो क्या देखता क्या है तू? सब आधा देखता है, सूटकेस देखता है, वो रिक्शा में कौन बैठा वो देखता नहीं। वो भाग रहा था तो क्या उसका पैर देख रहा था? चेहरा देखना चाहिए ना। मंगलू, उसकी शक्ल तो देखनी चाहिए तेरे को। जी, अब संतोष जी, मैं क्या कहती हूँ कि हम ये सूटकेस खोलकर देखें कि इसमें क्या है। शायद इसका सामान देखकर पता चल जाए कि ये किसकी सूटकेस है। अरे नहीं बहू नहीं, अरे ये सूटकेस लावारिस है और किसी भी लावारिस चीज को कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बराबर। एक्चुअली चाचा जी सही कह रहे हैं। पुलिस हमेशा कहती है कि कोई भी लावारिस चीजें कहीं पे भी दिखे ना तो कभी उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इनफैक्ट तुरंत पुलिस को फोन कर देनी चाहिए। हाँ पुलिस को ही पता लगाने दो ये सूटकेस किसकी है और सूटकेस में क्या है। और मैं टप्पू के पापा को भी फोन करती हूँ। हाँ मुझे भी लगता है तारक को फोन करना चाहिए। तो मैं भी अय्यर को फोन कर देती हूँ। अरे क्या तुम सब लोग पति को फोन करते हो? अरे तुम सब महिलाएं अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती हो? और वैसे भी तुम सबके पति यहाँ आके क्या करेंगे? पुलिस को फोन करेंगे और क्या? तो वो तो हम सब भी कर सकते हैं ना। राइट। अब्दुल पुलिस को फोन लगा। हाँ चाचा जी, मेरे पास इंस्पेक्टर चालू पांडे का नंबर है, मैं डायरेक्ट उनको ही फोन लगाता हूँ। बहुत दिनों से नाकाबंदी नहीं हुई। ओह बासुंदी, मेरे लिए एक चाय बोल कर आओ। हाँ बासुंदी, इस वक्त मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी छोड़कर मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकता। बासुंदी, अगर मैं ड्यूटी छोड़कर शॉपिंग पर आया तुम्हारे साथ तो मेरी यहाँ छुट्टी हो जाएगी। बासुंदी, जब तक इस संसार में नारियां हैं तब तक साड़ियों का सेल लगा रहेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हम ले लेंगे। बासुंदी, मुझे दूसरा फोन आ रहा है, इफ यू डोंट माइंड मैं वो फोन ले लूं? ओह थैंक यू, यू आर सच ए कोऑपरेटिव वाइफ बासुंदी, लव यू, टेक केयर। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से अब्दुल बोल रहा हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी? अब क्या हुआ गोकुलधाम सोसाइटी में? वो क्या हुआ सर, वो अब्दुल, मैं 5 मिनट में गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच रहा हूं और जब तक हम ना पहुंचे कोई भी उस सूटकेस को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? हाँ हाँ ओके। ऑटो चालू पांडे जी 5 मिनट में आ रहे हैं। ओह वेरी गुड। शॉपिंग जाते जाते हम यहीं अटक गए। शॉपिंग के लिए कितने उत्साह से हम लोग तैयार हुए थे। बापूजी,
दिक्कत? बस 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 बंद कर दे। हाँ पांडे जी रिक्शा में? कहाँ पर है वो सूटकेस? सूटकेस सबसे पीछे ही है। अच्छा। अरे 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 आप लोग बोलते भी नहीं कि सूटकेस मेरे पीछे पड़ा। पूछा तो हमने बताया। ये सूटकेस तो नया लगता है। पांडे जी, हमने सोसाइटी में सबको पूछ लिया, लेकिन ये सूटकेस किसकी है किसी को मालूम नहीं। अच्छा, पर सवाल ये खड़ा होता है कि ये सूटकेस यहाँ खड़ा क्यों है? मतलब ये सूटकेस यहाँ आया कैसे? वो हम लोग है ना शॉपिंग करने के लिए निकले अंजलि भाभी के घर के यहाँ। हम अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब ये बताइए कि सबसे पहले ये सूटकेस किसने देखा? मैं वही बताने जा रही थी पांडे भाई, ये सबसे पहले अब्दुल भाई ने देखा। हम सब लेडीज शॉपिंग के लिए जा रहे थे ना, तभी हमने ये सूटकेस देखी। ओ हो, आप लोग अभी शॉपिंग में जा रहे थे? मेरे बीवी का फोन आया था, कह रहे थे कि मुझे भी शॉपिंग पर ले चलो। मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, मेरे लिए ड्यूटी मेरी पहली बीवी है और दूसरी बासुंदी है। सॉरी, हम लोगों ने आपको फोन किया इसलिए आप बासुंदी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाए। अरे ओके ओके, अब सॉरी क्यों बोल रही हैं? ये तो मेरा फर्ज बनता है। हाँ तो अब्दुल, तुम क्या जानते हो उस सूटकेस के बारे में? इंस्पेक्टर चारू पांडे जी, मैं सामान देने के लिए अंजलि भाभी के घर जा रहा था कि अचानक मेरी नजर सूटकेस पे पड़ी। सोचा वो कोई यहाँ रख के चला गया होगा। बहन भाभी और सारी बहनें भी शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो उनकी भी नजर सूटकेस पे पड़ी। मैंने एक एक से पूछा कि ये सूटकेस है किसका। अच्छा, पर किसी को नहीं पता कि ये सूटकेस किसका है। पंडित जी, मंगल को पता है। ये इसकी दुकान मेरी दुकान के बाजू में है। इसने एक रिक्शा को अंदर आते हुए देखा। उस रिक्शा के अंदर ये सूटकेस को देखा था। अच्छा, तो तुम हो मंगलू? जी सर। तो तुम ही जानते हो कि इस सोसाइटी में सूटकेस कौन लाया है? मंगलू बोल। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, पर झूठ बोलोगे तो पड़े। नहीं, मंगलू भाई झूठ नहीं बोलेंगे। साहब जी, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमने एक रिक्शा को सोसाइटी के अंदर आते देखा था। उसमें कौन बैठा है हम ये नहीं देख पाए साहब, लेकिन ये सूटकेस हमने उसी रिक्शा में देखा था। अरे इस सोसाइटी में जो आया होगा वो बाहर गया भी तो होगा ना। किसी ने उसे सोसाइटी से आते जाते नहीं देखा? अरे एक आदमी सोसाइटी के बाहर भागते हुए जा रहा था, ये मंगलू ने उसे भागते हुए देखा, लेकिन उसका चेहरा नहीं देखा। अरे बाबा, मान लिया जब वो सोसाइटी से गया था तो किसी ने नहीं देखा, पर जब वो सोसाइटी में बैग लेकर आया था तब तो किसी ने उसे बालकनी से देखा होगा ना। वो क्या है पंडित साहब कि हम लेडीज दोपहर को काम में बहुत बिजी होती है या फिर आराम करती होती है, तो कोई बालकनी में देखने आता ही नहीं है। अरे बासुंदी का भी ऐसा ही है। सुबह से उठती है तो बस काम करने लगती है, और थक जाती है तो सो जाती है, उठती है तो टीवी देखने लगती है, बालकनी में कभी आती ही नहीं। क्यों? हाँ, क्यों? मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ, सत्य है मंगलू। उस रिक्शे में पैसेंजर जो सूटकेस लेकर आया था उस वक्त कितने बजे थे? साहब जी, यही कोई 2-2:15 बज रहे होंगे। ओह, मतलब ये सूटकेस वाली वारदात 2 से 3 बजे के बीच हुई थी। हाँ, और इसी बात का तो उसने फायदा उठाए, क्योंकि इस वक्त सोसाइटी में चहल पहल कम होती है। कि किसने फायदा उठाया होगा? कौन है वो? और ये सूटकेस में क्या है वो भी नहीं पता चल रहा है। कहीं ये सूटकेस में
बम तो नहीं है। मैंने डॉग स्क्वाड को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग अभी आएंगे और इस सूटकेस को चेक करेंगे और इसमें कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग इस तरह डरिए मत, आप लोग बाहर आइए। देखिए आप लोग इस तरह डरिए मत और मुझे भी डराइए मत। देखिए आप लोग प्लीज बाहर आ जाइए, मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग ऑड, वेरी ऑड। प्लीज प्लीज बाहर आ जाइए, ऐसा मत करिए। प्लीज आइए, कॉपरेट। बापूजी, आइए बापूजी। सब आ गए? हाँ, चलो शांति। मैं हूं तो डरने का नहीं। भाई वो इधर था, वो किधर गया? ये सब ये पीछे किधर? ये उधर क्या कर रहा है? इधर बम। अरे जो बम वहां फूटेगा उसका असर वहां भी तो होगा ना। इधर हम लोगों को अकेला ही फंसा रहा है। अब यहाँ आए हैं तो साथ जिएंगे और साथ रहेंगे। आ गए डॉग स्क्वाड वाले। चाचा जी रिलैक्स, डरिए मत। ये ट्रेन कुत्ता है, ये काटेगा नहीं। अरे बोल के थोड़ी काटेगा ये। अरे डरने की जरूरत नहीं है चाचा जी, ये कुत्ता अभी सूंघ कर बता देगा कि इस सूटकेस में बम है या नहीं। बापूजी कुछ नहीं होगा। वो क्या है, बापूजी को जरा कुत्ते से डर लगता है इसलिए। क्या नाम है इसका? पीटर? रेनॉल्ड। ये रेनॉल्ड है? अरे ये रेनॉल्ड है? इतना सा था तब मिला था, अब तो ये बब्बर शेर हो गया है। कितना बड़ा हो गया है ये। हाँ? रेनॉल्ड बेटा, पहचाना मुझे? मैं पांडे अंकल। मुझे पहचान नहीं पा रहा है। मेरा मुंह एकदम सपाट था ना, मूछें नहीं थी। अब छोटे लोगों का कितना मेमोरी रहेगी। अरे रेनॉल्ड बेटा, हम घाटकोपर वाले केस में मिले थे। ये मारिया का बेटा है ना? पूरा खानदान इसी तरह बॉम्ब स्क्वाड वाले केस में रहता है। देश सेवा में लगे रहते हैं लोग। अरे नहीं पहचान रहा। खैर, अच्छा पीटर, वो रहा लावारिस सूटकेस। रेनॉल्ड को कहो कि जाकर वो चेक कर ले। यस सर। गो। एक लावारिस बैग से गोकुलधाम सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। पुलिस के साथ साथ गोकुलधाम निवासी परेशान है कि आखिर ये बैग किसका है, इस बैग का मालिक कौन है, इस बैग में क्या है और आखिर ये बैग कौन छोड़ के गया और क्या मकसद है किसी का इस बैग को गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ने का। कहीं ऐसा ना हो कि इस बैग में से कुछ ऐसा निकले जो सारे गोकुलधाम वालों के लिए परेशानी खड़ी कर दे। कहीं महिलाओं को शॉपिंग की जगह पुलिस स्टेशन न जाना पड़े। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन अभी जवाब नहीं मिल रहा। जवाब तो तब मिलेगा जब ये बैग खुलेगा। जब ये बैग खुलेगा उसमें से सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा, आपके लिए हंसी और ठहाके भी मिलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि हमारे भारत देश में आज हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। मैं
व्यक्तिगत तौर पे अपनी ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से और 125 करोड़ देशवासियों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.